हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ आइडियाज़ और कुछ डीआईवाईज़ जो मैंने प्रिपेयर किए थे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, सिस्टमैटिक बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए, डस्ट फ्री बनाने के लिए। तो वो सारे आइडियाज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। इसमें से एक भी आइडिया अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं ये शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से। ये देखिए, ये प्लास्टिक कंटेनर है। इसको मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जो मैं रेयरली यूज़ करती हूँ। यूज़ में आती है बट फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते उसे। तो इसे मैं हम रैक वगैरह पे रखते हैं तो क्या होता है ना कि धूल जल्दी इस पे बैठती है और हमें बार बार इसे थोड़े थोड़े दिनों में क्लीन करना पड़ता है। तो इसका बेस्ट आइडिया और सल्यूशन मैंने निकाला था कि मुझे बार बार सारी चीज़ें निकाल के क्लीन ना करना पड़े और मेरा ये क्लीन भी रहे अंदर का। तो मैंने इसके लिए क्या किया है वो आपके साथ आगे मैं शेयर करूँगी। ये देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रखे रहते हैं साइड में, कोई बॉक्स में। आजकल तो ऐसे बहुत सारे डीआईवाईज़ प्रिपेयर करके रखे जाते हैं। तो ये एक मैंने कवर इसका स्टिच किया हुआ है। मैंने खुद से इसे स्टिच किया हुआ था, बहुत ही आसानी से स्टिच हो गया था। इसको मैं ऐसे कवर करके रखती हूँ। उससे क्या होता है ना कि धूल वगैरह जो भी हमारे घर में आती है वो ये अंदर नहीं जाती, कपड़े के ऊपर ही रहती है। और बस इसको मैं निकाल के और वॉश कर लो कपड़े को और वापस से इसे आप ऐसे ही कवर कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और मैंने ये इसको अच्छा सा लुक देने के लिए नीचे सैटिन रिबन लगाया हुआ है। आप चाहें तो लेस भी लगा लीजिए। बहुत ही इजी और आसानी से ये प्रिपेयर हो जाता है और हमारा काम बहुत आसान कर देता है क्लीनिंग का, डस्टिंग का। और ऊपर आप रखोगे ना रैक वगैरह पे तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए, ये चुन्नटें आई हैं सैटिन रिबन पे जो बहुत ही अच्छी लग रही है। पूरा अच्छे से कवर हो गया है। तो इसको कैसे स्टिच किया जाता है मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ और आगे की वीडियोस में आपके साथ मैं इसको कैसे प्रिपेयर किया है वो भी शेयर करूँगी। तो आप ये देखिए, मैं इसको आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। बिल्कुल बहुत ही आसान है। इसको पहले नाप ले लीजिए इसका बॉक्स का, थोड़ा सा बड़ा ही लीजिएगा क्योंकि हमने ये परफ्यूम वगैरह रखे हैं ना, उसके साइज़ थोड़े लंबे होते हैं। तो आपको कपड़ा कट कर लेना है और ऐसी पट्टी एक आपको अटैच कर देनी है उसमें। और उसके अंदर रबर मिलते हैं ना मार्केट में, पतले पतले भी मिलते हैं या मोटे भी हों, तो उसको बीच में से आप काट दीजिए और फिर आपको इसके अंदर डाल देने हैं। रबर आप लगाएं उससे पहले ही आपको ये सैटिन रिबन या कोई लेस लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। अगर कोई डिज़ाइन डालना चाहे तो बहुत ही इजी है बनाना। और अगर आप इससे भी आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो ये भी मैंने एक ये प्रिपेयर करके रखी हूँ। ये देखिए, ये सिर्फ मैंने नाप का कपड़ा कट कर लिया है इसका और बस मैंने इसको फोल्ड कर दिया है इस तरीके से, कपड़े के साइड्स को इस तरीके से फोल्ड करके बस आप इसके अंदर कोई भी इस तरीके का फीता वगैरह डाल दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, रस्सी या कुछ। और बस नाप से आप इसे बांध लीजिए, बड़ा छोटा कर सकते हैं और आप ऐसे कवर करके रख सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन के कवर, प्लेन हो या फ्लावरी हो या जो भी हो, फ्लावर टाइप प्रिंट वगैरह, वो बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत लगते हैं और कवर भी हो जाते हैं और हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था मेरे घर को डस्ट फ्री रखने के लिए। और आई होप सो ये जो टेक्निक है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट आइडिया के ऊपर जो मैंने अपने घर में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रखा हुआ है। ये तो थी वो सब चीज़ें जो हम रेयरली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये एक बास्केट है बड़ा वाला,
इसको मैंने क्या किया है, इसको ये देखिए ट्रांसपेरेंट था, तो मुझे इसे ट्रांसपेरेंट नहीं रखना था। तो इसके लिए मैंने क्या आइडिया एक निकाला, मैंने वो जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होते हैं ना, वो गिफ्ट रैपिंग पेपर लेके मैंने इसे इसे इस तरीके से सेलो टेप की मदद से स्टिक कर लिया है। जो डिज़ाइनर पार्ट है, डिज़ाइन वाला, वो पीछे के साइड रखा था और जो वाइट वाला वो अंदर के साइड। तो इस तरीके से आप सेलो टेप से अच्छी तरीके से स्टिक कर लेंगे तो ये निकलेगा भी नहीं, मज़बूत भी रहेगा और जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है गिफ्ट रैपिंग का वो बाहर की तरफ दिखेगी। आप चाहें तो अंदर कोई पेपर लगा सकते हैं या न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही ओपन रखा था। मैं इसमें जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं या चाय के साथ खाने वाले टोस्ट वगैरह, उसके लिए मैं ये लेकर आई थी। तो मुझे बाहर नहीं दिखना पसंद है चीज़ें, तो इसलिए मैंने ऐसे कवर किया हुआ था। तो डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ से अच्छी तरीके से कवर भी हो गया और ये हिलता भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर सेलो टेप लगाई हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से फिट हो गया। तो आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम लिड लगा लें। अब लिड लगाने के बाद वापस वही बात हो जाती है कि जब हम इसे रखेंगे तो वापस इस पे धूल जम जाएगी। तो उसके लिए भी मैंने कवर बनाया है, इसका मैं कवर करके रखती हूँ। तो फिर जो ये लिड है वैसे ही नई के नई लगती है और इसका जो कवर है वो सिर्फ गंदा होता है, तो आपको निकाल के सिर्फ उसे वॉश करना होता है। ये देखिए इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन का कपड़ा आप ले लीजिए, उसके नाप से थोड़ा सा बड़ा ही कट कीजिएगा ताकि ये नीचे लटकता रहे और कोई भी डिज़ाइन आप इसके अंदर डाल दीजिए। मैंने इस तरीके से समोसा जो बनाते हैं ना, त्रिकोण वाला, ट्रायंगल वाला डिज़ाइन, वो मैंने इसके अंदर लगाई थी। जो अवेलेबल था कपड़ा मेरे पास तो मैंने काट के लगा दिया था। अगेन आप इसमें आप लेस लगा सकते हो, सैटिन रिबन लगा सकते हो या जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप लगाकर इसे कवर कर लीजिए, तो लुक एकदम ही चेंज हो जाएगा और ख़ूबसूरत भी दिखेगा। तो आई होप सो ये वाला भी आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो ज़रूर एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। तो अब ये तो हो गया, अब मैं चलती हूँ एक नेक्स्ट हैक की तरफ, वो आइडिया की तरफ जो मैंने प्रिपेयर किया था। वो भी बहुत इजी है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। क्या होता है कि हमारे घर में पार्सल्स आते रहते हैं, उसके साथ कार्डबोर्ड, ये ऐसे जो बॉक्सेस हैं वो तो आते ही रहते हैं। तो इसको भी मैंने एक कवर कर दिया है गिफ्ट रैपिंग पेपर के साथ। थोड़ा सा बाकी रह गया था तो उसको मैं सामने की तरफ नहीं दिखाती हूँ। इसको भी सेलो टेप की मदद से आप स्टिक कर लीजिए। और ये नीचे मैंने एक पेपर बिछाया हुआ है। इसके अंदर मैं मोस्टली वो सब चीज़ें रखती हूँ जो हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, ऑयल वगैरह। तो ये पेपर बिछाने से क्या होगा ना, जो भी ऑयल वगैरह है वो उसके अंदर चिपक जाएगा। आप चाहें तो टिश्यू पेपर भी इसके अंदर बिछा सकते हैं। तो वो ख़राब हो गया था तो मैंने अब ये नया वाला लगा रही हूँ, न्यूज़पेपर। और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर सारी चीज़ें रख दूँगी, जैसे कि ऑयल हो गया, परफ्यूम और भी थोड़ी बहुत सामान जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हैंडी होगा। बार बार अगर इस पे कवर लगाएंगे तो फिर बार बार खोलना पड़ेगा, फिर इसको लेना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको कवर नहीं करती हूँ और ये बार बार इस्तेमाल होता रहता है ना, तो फिर ये क्लीन भी होता रहता है। इस वजह से मैं इसे कवर नहीं करती हूँ। अब मैं भी इस वहीं जहाँ पे मैंने इस पहले कवर जो किया था कंटेनर वो रखा है, उसके साइड में ही मैं इसे रखती हूँ। ये देखिए बहुत ज़रूरत के सामान ही इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं। तो आई होप सो ये वाला भी आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरीके से ये हो चुका है। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा बॉक्स भी ले सकते हैं, छोटा बॉक्स भी ले सकते हैं, जैसे हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है उस तरीके से। और थोड़े थोड़े दिन में मैं नीचे का जो पेपर बिछाई हूँ वो चेंज भी कर लेती हूँ और इसके चेक भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये खुला हुआ है तो ये बहुत जल्दी गंदा होता रहता है। आप चाहें तो इसमें अलग डिज़ाइन का, फैंसी डिज़ाइन का भी आप इसमें गिफ्ट रैपिंग पेपर लगा सकते हो, या फिर आप कुछ ड्राइंग भी कर सकते हो, या फिर आप क्लोथ भी यूज़ कर सकते हो। और फिर बस
आपका रेडी हो जाएगा बहुत ही खूबसूरत सा रैक पे रखने के लिए। इस तरीके से मैं इसे रख देती हूँ और हो जाता है। और मैं एक बात कुछ कहना चाहती थी, ये देखिए मुंबई सिटी है जो ऊपर से दिखती है, रात में कितनी खूबसूरत लग रही है। और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं अभी फ़िलहाल जितने भी हुए हैं उन लोगों का मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोस देखते हैं। ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए मुझे और हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो होता रहेगा। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। हमारे घर में गर्मियों के मौसम में स्पेशली आइसक्रीम कंटेनर तो आते ही हैं, और ये वाला ना कंटेनर बहुत ही मज़बूत होता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता और ना ही टूटता है। तो हम इसको कभी फेंकने के बजाय इसे हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे कुछ मेडिसिन्स रखने के लिए यूज़ किया है, जो ऑइंटमेंट है सारे जो रेगुलरली इस्तेमाल होते हैं और हैंडी भी होते हैं कि जल्दी से हमें पता रहे कि वो कहाँ रखा हुआ है। तो मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हैं, जैसे बैंडेड हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे पैर में लग गया या सिर दर्द हो रहा है तो कुछ चीज़ें चाहिए तो वो इसमें आराम से मिल जाएगी। और ये आप देखिए, ये ना बहुत ही मज़बूत है, बहुत ही अच्छे से इसका लॉक सिस्टम है और ये निकलेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं। अगर आप चाहें तो आप इसको फैंसी पेपर से कवर भी कर सकते हो या कुछ ड्राइंग भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो दिखता भी रहता है और बहुत मज़बूत भी है ये। तो इसलिए मैंने इसे ये कंटेनर को इस पर्पस के लिए यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये, और मैं इसके साथ कुछ डेकोरेशन भी करने वाली हूँ बाद में। सेम कंटेनर मैंने यूज़ किया है दूसरे पर्पस के लिए भी, ये अलग टाइप का है थोड़ा। ये भी आइसक्रीम कंटेनर ही है, इसको मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, वो करूँगी। एक्चुअली मैं स्टिचिंग वगैरह भी बहुत करती हूँ, तो उसके लिए मैं एक जगह पे सारी चीज़ें रहें तो बहुत ही आसानी हो जाती है काम करने में। तो इसलिए ये मैंने बॉक्स एक बनाया है जिसमें मेरे सारे स्टिचिंग के सामान, जैसे कि धागा हो गया, सुई वगैरह, बटन्स चाहिए या जो भी चीज़ या छोटी मोटी लेस जो बच जाती है वो सारी मैं इसके अंदर रख देती हूँ, कि ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो। और बटन्स वगैरह क्या होता है ना, बटन्स टूट जाते हैं या कुछ हो जाता है तो वो भी मैं रख देती हूँ। और अगर मुझे चाहिए होता है तो मुझे पता रहता है कि कहाँ है चीज़ें और आराम से मिल जाती है। तो ये मैं सिलाई पर्पस के लिए जब भी मैं बैठती हूँ, ये जो है कंटेनर मैं अपने साथ लेके बैठती हूँ। तो ये भी मैंने एक अपना, ये जो आइसक्रीम वगैरह आता है उसका इस्तेमाल आप फेंकने के बजाय डब्बों को इस चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको अगर ये पिक्चर वगैरह नहीं रखनी तो आप इस पर पेपर भी स्टिक कर सकते हैं या कपड़ा भी स्टिक कर सकते हैं। अब आजकल तो ग्लू गन बहुत चल गया है, जिसमें वो रस्सी से आप करके कुछ भी डिज़ाइन बना लो, वो भी कर सकते हैं आप। तो ये दोनों मैं एक के ऊपर एक रखती हूँ और ये स्टेबल रहता है। कभी इसको ऊपर रख लेती हूँ या कभी उसको ऊपर रख लेती हूँ, जिस तरीके से भी हो स्टेबल होता है और बस हैंडी होता है। उसको भी मैं रैक पे ही रखती हूँ ऊपर, और बहुत ही आसानी से मैं इसे इस्तेमाल भी कर सकती हूँ। ये देखिए, ये एक बड़ा बड़ा कपड़ा मैंने लिया था और इस पे भी मैंने ये डिज़ाइन बनाई हुई है। इसको मैं कवर करने के लिए यूज़ करती हूँ, जैसे कबर्ड के ऊपर हमने कुछ सामान रखा है और वो खुला है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ये ऐसे कपड़े को लेकर थोड़े से डिज़ाइन मैंने तो ऐसे बनाए हैं, आप चाहें तो दूसरी चीज़ भी बना सकते हैं। अच्छे अच्छे लेस अभी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे घर के कपड़ों से ही बनाना था तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया इस तरीके से। और ये एक और मैंने बनाया था जो आप कोई भी चीज़ कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं बास्केट कवर करने के लिए यूज़ करती हूँ, जिससे बास्केट गंदी भी नहीं होती है और डिज़ाइन भी अच्छी लगती है। बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है और बहुत अलग अलग आइडिया से हम बना सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को एक जगह रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मेरे पास ये नेट का एक बैग था, उसमें ही मैं सारा जो भी कवरिंग के सामान है वो मैं
इसमें ही रखती हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मुझे आसानी से मिल जाए। तो बस इसका अंदर आप फ़ोल्ड करके रख लो और एक ही जगह रखो कि बहुत ही आसानी से मिल जाए और हमें मुश्किल भी ना हो ढूंढने में। वरना क्या होगा ना, एक जगह एक आप ज़रूरी नहीं कि ये नेट में ही रखें। बहुत सारे जैसे पिलो कवर हम यूज़ नहीं करते हैं ना, उस पिलो कवर में भी आप यूज़ कर सकते रख सकते हैं, नहीं तो प्लास्टिक में भी रख सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, बट एक जगह रहे, जब हमें ज़रूरत पड़े हम आराम से इसे ले सके। चलते हैं अब नेक्स्ट आइडियाज़ के ऊपर। ये एक आयरन को लेकर है। अब ये सबसे ज़्यादा जो ख़राब होने वाली चीज़ होती है वो आयरन का वायर। हम किसी भी तरीके से रख जाते हैं और उसका ये ख़राब हो जाता है और फिर डर रहता है हमें। तो इसलिए क्या होता है ना, बहुत सारे मैंने देखे हैं कि ऐसे फ़ोल्ड करके और आप इसे रख सकते हो। किस तरीके से फ़ोल्ड करके, वो जो ऐसे आप इस तरीके से फ़ोल्ड करके भी रख सकते हो, लेकिन मुझे ये आइडिया इतना ख़ास नहीं लगता क्योंकि ऐसे फ़ोल्ड भी आप करेंगे ना तो भी आप देखोगे कि साइड में वो हो ही जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे नहीं रखती हूँ। मैं किस तरीके से प्रेफर करती हूँ, प्रेस करने के बाद, आयरन करने के बाद कपड़े, पहले आयरन को मैं एक साइड में दूर रख देती हूँ ताकि वो ठंडी हो जाए और फिर उसके बाद मैं इस तरीके से इसे रोल कर देती हूँ। तो रोल रहता है ना, तो नोक निकलने का कोई चांस ही नहीं होता और वायर कभी ख़राब भी नहीं होता। तो इस तरीके से, और ये होल्ड भी हो जाता है, खुलता भी नहीं है। और ये आइडिया मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है, इसलिए मैं यही आइडिया को इस्तेमाल करती हूँ। और ये आइडिया से वायर ख़राब भी नहीं होता। पहले बहुत ख़राब होते थे वैसे करती थी तो, लेकिन अब नहीं होता है इस आइडिया से। तो मैं इसको अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। ये है वाटर प्यूरीफायर, एक्वागार्ड है। अब इसका पाइप रखने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कहाँ रखें। तो मैंने क्या किया है, ये मैंने यहाँ पे लगाया है कमांड हुक जिसे कहते हैं, और बस वायर को मैं ऐसे लगा दीजिए आप। तो क्या होगा ना कि वो एक जगह पे रहेगा, यहाँ वहाँ हिलेगा नहीं। आप रोल करके भी लगा सकते हो और जब भी पानी भरना हो या कुछ करना हो तो आप बस इस वायर को निकालो, एक बार इसे वॉश कर लो और फिर इसके बाद आप पानी भर लो, तो गिरता नहीं है। और ये कमांड हुक बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। मेरे घर में बहुत सारी जगहों पे ये लगे हुए हैं। और अब आप अपने हिसाब से इसमें जो भी डिज़ाइन कमांड हुक में आता है, अगर पसंद ना हो तो आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। मैंने एक फ्लावर का पिक्चर कट करके इसके ऊपर लगाई हूँ। अब नेक्स्ट हैक की तरफ आते हैं, नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये देखिए, हमारे घर में घी के डब्बे आते हैं या कुछ भी डब्बे आते हैं जो बहुत मज़बूत होते हैं, और इसे जब ये खाली हो जाते हैं तो इसे फेंकने के बजाय हम इसे बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे मसाले रखने में इस्तेमाल करती हूँ। बाहर से एक्स्ट्रा डब्बे ना लाते हुए मैं ये सब चीज़ें रख देती हूँ। जैसे कि इसमें मैंने इलायची रखा हुआ है, चाय पत्ती और शक्कर जहाँ है वहीं पे वो मैं इलायची का डब्बा रखती हूँ और इसे मैं इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। बहुत मज़बूत होता है तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में यूजुअली ये वाला डब्बा आता है, तो बहुत सारे मेरे पास इसके कलेक्शन है। ये नेक्स्ट आप देखिए, ये मैंने सिया है कवर। ये है वॉशिंग मशीन का कवर, बहुत इजी है स्टिच करना। ये तो अभी पुराना हो चुका है, नया मैं स्टिच करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। मशीन पूरा कवर हो जाता है और लगता भी नहीं है कि ये वॉशिंग मशीन रखा हुआ है यहाँ पर। उसके लिए बस आपको क्या करना है, एक ऊपर का बेस जो कपड़ा है वो लेना है और नीचे का, और आपको बस अच्छे से स्टिच कर देना है और कवर कर देना है। थोड़ा बड़ा वगैरह रहता है तो भी चलता है क्योंकि हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। बस साइड से आप इस तरीके से मेजरमेंट लेके और नीचे का मेजरमेंट लेके स्टिच कर लीजिए। बहुत ही इजी होता है, आसान होता है। आप यहाँ भी अच्छे कपड़े, जैसे कि आपके बहुत शाइन वाले कपड़े या जो भी आपको पसंद हो, फ्लावर प्रिंट वाले या प्लेन, जो भी आपको पसंद हो वो आप क्लोथ ले सकते हो और स्टिच कर सकते हो। ये मेरे पास घर में पड़ा हुआ था अवेलेबल, तो मैंने इसको बहुत पहले स्टिच किया था। और पीछे से ये देखिए बड़ा है तो मैं इसको पीछे भी कर सकती हूँ। और ये पाइप जो है, होल मैंने बनाया था क्योंकि पानी का
जो है वो गिर रहा था, तो मैंने पाइप होल बना दिया था अभी रिसेंटली, ताकि पानी मशीन में ही गिरे। नल का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो ये इस तरीके से ये बन चुका है, जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए, अंदर वॉशिंग मशीन है और ये कवर है। कपड़ा धोने के बाद कवर, क्योंकि कपड़ा तो दिन में या रात में हम एक ही बार धोते हैं। जहाँ पे मैंने किचन टॉवल ऑर्गेनाइज किया है और कुछ बैग्स रखे हुए हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है, यहाँ वहाँ पड़ी होती है। तो इसके लिए मैंने ये बहुत अच्छा एक हैंगिंग प्रिपेयर किया था, और इसे मैंने फ्रिज और कबर्ड के बीच में होल्ड करके रखा हुआ है। और ये बहुत ही मतलब ये छुपा हुआ रहता है, घर में दिखता ही नहीं है आपके कि ये सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो ये नीचे मैंने 3-4 ऐसे बनाए हुए हैं कंपार्टमेंट, और एक में किचन टॉवल रखा हुआ है, दूसरे में प्लास्टिक दस्तरखान वगैरह, और इसको साइड में देखे इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है कि ये दिखता भी नहीं है और आराम से यूज़ भी हो जाता है। छोटे घरों के लिए तो बेस्ट है ये। तो आई होप सो ये सब आइडियाज़ आप लोगों को अच्छे लगे हों, और लगे होंगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।